हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी यूनिवर्सिटी मैम पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टीईटी के बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में, जो कि हिंदी के 30 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए सभी के पास में। फिर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा रहने वाला है आज का। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। आपको बताना है कि भाषा के लिखित रूप में बात बताते। पहला ऑप्शन है बोलकर, दूसरा है लिखकर, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कीजिए आप लोग, क्या सही हो जाएगा। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं, किस प्रकार से बात बताते हैं, लिखकर बताते हैं, बोलकर, या फिर दोनों प्रकार से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाषा के लिखित रूप में बात कैसे बताया जाता है, लिखकर बताई जाती है। कैसे, लिखकर, यानी ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की राष्ट्रभाषा है। आपको बताना है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। पहला ऑप्शन है उर्दू, दूसरा ऑप्शन है हिंदी, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो सभी लोग आंसर कीजिए, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर करना है आप लोगों को। इस क्वेश्चन का सही आंसर बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत की राष्ट्रभाषा इनमें से कौन सी है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं उनका सबका गलत हो जाएगा। भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है। क्या है, राजभाषा अगर लिख के आएगा तो हिंदी होगा। राष्ट्रभाषा भारत की कोई भी नहीं है। आप लोग इसको याद रखना। भारत की राजभाषा हिंदी है लेकिन राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्याकरण भाषा के बताता है। क्या बताता है, नियम, काम, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, व्याकरण भाषा के बताता है, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए आप लोग। व्याकरण भाषा के बताता है, क्या बताता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बताता है, व्याकरण भाषा के नियम बताता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नियम। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुष्प कौन सा शब्द है। पुष्प कौन सा शब्द है। पहला ऑप्शन है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, और चौथा है विदेशज। तो बताइए पुष्प कौन सा शब्द है, क्या सही होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होगा, पुष्प जो है वो तत्सम शब्द है। कैसा है, तत्सम शब्द है पुष्प। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उ और ऊ के उच्चारण स्थान है। आपको बताना है उ और ऊ के उच्चारण स्थान क्या है। पहला है दंत, दूसरा है कंठ, तीसरा ऑप्शन है ओष्ठ, और चौथा जो ऑप्शन है वो है होठों। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। उ और ऊ के उच्चारण स्थान कहाँ से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, क्या हो जाएगा इसका, ओष्ठ बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, ओष्ठ से होता है। उ और ऊ का प्रयोग जो है उच्चारण कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए और ए, ओ और औ कौन से स्वर हैं। आपको बताना है ए, आई और ओ, औ कौन से स्वर हैं। पहला ऑप्शन है हास्य स्वर हैं, दूसरा ऑप्शन है दीर्घ स्वर हैं, तीसरा है संयुक्त स्वर हैं, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। तो सभी लोग आंसर कीजिए, ये किस प्रकार के स्वर हैं चारों के चारों। आंसर करना है आपको, ये किस प्रकार के स्वर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार के हैं चारों के चारों, संयुक्त स्वर हैं। कैसे हैं, संयुक्त स्वर हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं। पहला है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5, और चौथा ऑप्शन है 7। तो बताइए मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। सभी को बताना है कि मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मात्राएं 3 प्रकार की होती, कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है मात्राएं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 3। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी जो है इसके अंदर व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है 22, दूसरा है 10, तीसरा है 33, और चौथा ऑप्शन है 30। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा सही। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या जो होती वो होती है 33। कितनी होती है, 33। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 33। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? का वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। पहला ऑप्शन है मूर्धा, दूसरा है दंत, तीसरा ऑप्शन है ओष्ठ और चौथा ऑप्शन है कंठ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर करना है आप लोगों को। का वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ से, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कंठ। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है दंत, दूसरा है कंठ, तीसरा ऑप्शन है ओष्ठ और चौथा है मूर्धा। तो बताइए इन चारों में से पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? पावर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? आपको बताना है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? दंत है, कंठ है, ओष्ठ है या फिर मूर्धा है? सभी लोग आंसर कीजिए। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा इन चारों में से? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर कीजिए आप लोग। टा वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, मूर्धा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चावर्ग का उच्चारण स्थान है, आपको बताना है। चावर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? पहला है तालु, दूसरा है ओष्ठ, तीसरा है कंठ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए चावर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तालु। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान है, आपको बताना है। पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है तालु, दूसरा है ओष्ठ, तीसरा है कंठ और चौथा है दंत। तो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तालु है, ओष्ठ है, कंठ है या फिर दंत है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। क्या होगा? ओष्ठ। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं? इसका आंसर कीजिए सभी लोग। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? आपको बताना है। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? पहला ऑप्शन दिया गया कुलीन, दूसरा है नमक, तीसरा है कृपा, चौथा ऑप्शन है जाति। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? कुलीन जो है ये संज्ञा से बना विशेषण है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कुलीन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण हो। पहला है जापान, दूसरा है गुड़ी, तीसरा है दान और चौथा ऑप्शन है जाति। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुड़ी जो है, या गुड़ी कैसा है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, गुड़ी। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? आपको बताना है। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? पहला है नमकीन, दूसरा है दयालु, तीसरा है धनवान और चौथा है फुर्ती। तो इन चारों में से ऐसा शब्द आपको बताना है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर है। फुर्ती जो है या संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, फुर्ती। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? पहला है अपमानित, दूसरा है नियमित, तीसरा है वार्षिक और चौथा है अपमान। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपमान शब्द ऐसा है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। बाकी तीनों के तीनों संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं, तो अपमान इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? पहला है इच्छुक,
दूसरा है प्यास, तीसरा है पशु और चौथा है संतोष। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, इच्छुक जो है या संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, इच्छुक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। आपको अब बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। पहला है मैं, दूसरा है वह, तीसरा है कोई, चौथा ऑप्शन है तेरा। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, तेरा। बिल्कुल सही आंसर है इसका, तेरा जो शब्द है या सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है तेरा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। पहला है चालू, दूसरा है कमाऊ, तीसरा है समझना और चौथा है पठित। इन चारों में से शब्द ऐसा कौन सा है जो क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, समझना। इसका बिल्कुल सही आंसर है समझना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो क्रिया से बना हुआ विशेषण है। पहला ऑप्शन है वहाँ, दूसरा है यहाँ, तीसरा है कल, चौथा ऑप्शन है आज का। तो बताइए इन चारों में से कौन सा क्रिया से बना हुआ विशेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, आज का जो शब्द है ये क्रिया से बना हुआ विशेषण है आज का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। आपको बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। पहला ऑप्शन दिया गया है काली, दूसरा है बड़ा, तीसरा है ऐसा और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, काली जो है ये काला से बना हुआ होता है काली, तो यही पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा काली। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 8। तो आंसर करना है आपको, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 3। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द है। ऑप्शन है शेर भर दूध, दूसरा है 4 गज, तीसरा ऑप्शन है सब धन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इनमें से जो शेर भर दूध है यह परिमाण बोधक विशेषण है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, शेर भर दूध। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा है 2, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विधेय विशेषण है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन विधेय विशेषण का है। पहला दिया गया है मेरा लड़का आलसी है, दूसरा है सतीश सुंदर लड़का है, तीसरा है ए और बी दोनों सही हैं, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन विधेय विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरा लड़का आलसी है। ये कैसा है, विधेय विशेषण है, मेरा लड़का आलसी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है। आपको बताना है कौन सा शब्द मूलावस्था है। पहला ऑप्शन है प्रियतर, दूसरा है लघुत्तम और तीसरा ऑप्शन है सुंदर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा शब्द मूलावस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सुंदर जो है वह मूलावस्था का शब्द है। कैसा है, मूलावस्था का शब्द कौन है, सुंदर। बाकी लघु से बना है लघुत्तम
प्रे से बना है प्रेतर, लेकिन सुंदर जो है वो मूलावस्था का शब्द है। अगर यहाँ पर सुंदर से सुंदरता हो जाता तो फिर ये भी मूलावस्था का शब्द नहीं रहता। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है दांत का उच्चारण स्थान क्या है। दांत का उच्चारण स्थान क्या होगा? नाक होगा, कंठ होगा, ओष्ठ होगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो सभी लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा? दांत का उच्चारण स्थान क्या है इनमें से? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दांत का उच्चारण स्थान होता है नाक। दांत बोलकर आप देखिए, दांत बिना नाक की सहायता से आप नहीं बोल सकते हैं दांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाक। तो साथियों, ये थे आज की हमारी क्लास के 31 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को एक बार इस वीडियो को सभी के पास में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जितने लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपीटीईटी, सीटेट या फिर अदर कोई भी टीचर की अगर आपको तैयारी करनी है तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।